ओके आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। कल के आपको आई होप आपने लेक्चर देखा होगा, आपको आपकी लोअर लेग की सारी मसल्स समझ आई होंगी। थोड़ा सा मसल्स को समझना, उनके नाम याद रखना थोड़ा सा टफ होता है, तो मुझे आई थिंक आप लोगों को प्रॉब्लम आई होगी। इसमें हेलिकस टर्म बताई थी और डिजिटोरम बताई थी, फ्लेक्सर हेलिकस लॉन्गस और एक्सटेंसिव हेलिकस लॉन्गस। अभी देखो सिंपल सी बात है, मैंने नीचे कमेंट भी डाला था कि बहुत सारे जगह पे अगर आप मैनुअल्स देखोगे, मेडिकल बुक्स देखोगे, तो जो फ्लेक्सर हेलिकस लॉन्गस है और एक्सटेंसर है, प्राइमरली वो आपके बिग टो पे ही काम करता है। ठीक है, अगर आप कभी भी अपनी फिंगर्स को, पैरों की फिंगर्स को फ्लेक्स और एक्सटेंड करने की सोचोगे, तो आप देखोगे आप अपने सिर्फ फिंगर जो बिग टो है जिसको हेलिकस बोलते हैं, उसको फ्लेक्स कर सकते हो। ठीक है, सिर्फ आपकी जो बिग टो के साथ में एक फिंगर है वो हल्की सी आपको फ्लेक्स होगी, अदरवाइज बाकी फिंगर नहीं होगी, और उसको इंडिविजुअली आप अपने बिग टो को, जिसको हेलिकस बोलते हैं, फ्लेक्स और एक्सटेंड कर सकते हो। लेकिन कुछ उनका हल्का बहुत एक्शन आपका, जिसको फ्लेक्सर और एक्सटेंसिव हेलिकस लॉन्गस बोलते हैं, उनका आपकी डिजिट्स पे भी हो सकता है। बट ठीक है, अभी हम इस पे ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, क्योंकि सीपीटी कोर्स में इतनी डिटेल में जाने का कोई लॉजिक नहीं होता, क्योंकि आपको और बहुत सारी चीजें लर्न करनी है। हाँ, अगर आप फिजियोथेरेपी अगर आप कर रहे होते या फिर और ज्यादा डिटेल में कर रहे थे, उस पर आपको हम उस पर ज्यादा डिस्कशन कर सकते थे। बट इन सीपीटी कोर्स सब कुछ बहुत बेसिक है, तो आई थिंक आई विल बी वेस्टिंग योर टाइम अगर मैं इस चीज में ज्यादा चाहूँ तो। ठीक है, चलो आज हम बात करेंगे आपके ग्लूटियल रीजन की, मतलब ग्लूटस, जो ग्लूट्स होते हैं, जो हिप रीजन होता है आपका। ठीक है, तो इसके ऊपर हम बात करेंगे। इसमें प्राइमरली हम अराउंड 8 और 9 मसल्स के बारे में, देखो इतनी मसल्स होती हैं कि याद रखना भी उन्हें मुश्किल हो जाता है। तो जिसमें प्राइमरली अब ग्लूटस मैक्सिमस की बात करेंगे, ग्लूटस मीडियस की बात करेंगे, मिनिमस की बात करेंगे, पिरिफॉर्मिस की हम बात करेंगे, क्योंकि पिरिफॉर्मिस थोड़ी सी इंटरेस्टिंग मसल है जिस पर नॉर्मली सीपीटी कोर्स में बहुत कम बात की जाती है, बट करनी चाहिए। इसके बाद आपका क्वाड्रेटस फेमोरिस एक मसल होती है। ठीक है, आपका जिमलिस सुपीरियर इंफीरियर होती है, और आपकी एक होती है ऑपरेटर इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक, मतलब ऑपरेटर इंटरनल और ऑपरेटर एक्सटर्नल। तो ये जो आपकी पांचों मसल हैं, ये बहुत फोर्सफुली सबसे ज्यादा आपका एक्सटर्नल रोटेट करने वाला ग्लूटस मैक्सिमस होता है, अदरवाइज ये मसल्स आपकी एक्सटर्नल रोटेशन में काम करती हैं हिप की। क्लियर है? चलो आज अभी हम स्टार्ट करते हैं ग्लूटस मैक्सिमस का। दिस इज ग्लूटस मैक्सिमस, इसके नाम से आपको पता चल रहा है, इट्स अ बिगेस्ट मसल ऑफ योर ह्यूमन बॉडी। इट्स नॉट द लार्जेस्ट बट द बिगेस्ट, और बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग मसल होती है। उसके मतलब सेकंड स्ट्रॉन्ग है, उससे पहले आपकी एक मसल होती है, इसको मेस्टिटिव बोलते हैं, आपकी जिससे आप खाते हो, दिस मसल। ठीक है, तो अब इसमें एक सिंपल सी बात करते हैं। देखो, अगर आपको ये सब नहीं देखना, आप पहले उसको देखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप इमेज से फाइंड आउट कर सकते हो, क्योंकि मैं आपको स्केलेटल सिस्टम बता चुका हूँ। अननेसेसरी इसको देखने की जरूरत नहीं, अदरवाइज आप लेक्चर को जब एक बार फर्स्ट सुनने का दोबारा देखोगे तब आप उसको सुन सकते हो। ये भी क्या है, दिस इज योर सैक्रम, दिस इज योर इलियम। ऑलराइट, तो जो आपकी ग्लूटस मैक्सिमस है, ये एक रेक्टेंगल मसल होती है, एक रेक्टेंगल शेप में होती है। सबको रेक्टेंगल पता होता है, और रेक्टेंगल को अगर हम थोड़ा सा टिल्ट करके रखते हैं, तो इसका ओरिजिन कहां से होता है? दिस इज योर इलियम, दिस इज सैक्रम। तो इसके जितने फाइबर स्टार्ट होते हैं, ये ऑब्लिक एंगल पे स्टार्ट होते हैं, और ये पोस्टीरियर इलियम से स्टार्ट होते हैं, और एंटायर सैक्रम, दिस इज योर सैक्रम। तो इसका ओरिजिन कहां हुआ? पीछे से। अगर आप पीछे हाथ लगाओगे तो आपको दिखेगा सैक्रल रीजन और पोस्टीरियर, मतलब जो इलियम है, इलियम थोड़ा सा, ये ऑब्वियसली थोड़ा सा लेटरल साइड है, दिस इज कंप्लीटली पोस्टीरियर साइड। तो यहां से स्टार्ट होता है आपके इसके ग्लूटस मैक्सिमस के फाइबर, और आपके इसके ओरिजिन को आपका सिंपल सी बात है, इतनी टेक्निकलिटी में मत जाओ, आप पोस्टीरियर इलियम और सैक्रम बोल सकते हो, यहां से इसके ओरिजिन है। बट जो इसके इंसर्जन होते हैं, इंसर्जन इसका सिंगल नहीं होता है, इंसर्जन इसमें 2 होते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली एक रेक्टेंगुलर मसल है, तो वो रेक्टेंगल के जो पार्ट होते हैं, तो वो अगेन दो जगह पे इसकी इंसर्जन होती है। क्लियर है? तो अभी क्या हो रहा है, अभी इंसर्जन इसकी कहां होगी? एक टर्म होती है इसको ग्लूटस, या जिसको ग्लूटियल टिब्रोसिटी भी बोलते हैं। सिंपल सी बात है, कहां पे होती है? ये आपके हिप जॉइंट को क्रॉस करके फीमर पे कनेक्ट होती है। ठीक है, तो एक इसका इंसर्जन होता है ग्लूटस टिब्रोसिटी। ठीक है, ग्लूटस टिब्रोसिटी कहां होता है? राइट हियर, मतलब थोड़ा सा आपके पोस्टीरियर साइड में, थोड़ा सा तो क्या ज्यादा ही पोस्टीरियर साइड में, पोस्टीरियर लेटरल साइड में जाके कनेक्ट होती है फीमर, सुपीरियर फीमर पे, एज क्लोज टू लेसर ट्रोकेंटर के वहां पे। ठीक है, और इसका दूसरा जो इंसर्जन होता है आईटी बैंड पे, इलियोटिबियल बैंड, जिसको मैंने आपको बताया था। इसे एक एपनोसिस होता है, फैशिया भी बोल सकते हैं, तो कनेक्टिंग टिश्यू होता है जो आपके इलियम से स्टार्ट होता है, आपके टिबिया तक जाता है। तो दूसरा इंसर्जन कहां होता है? आईटी बैंड। अब इसका फंक्शन क्या है? इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग हिप एक्सटेंसर और हिप एक्सटर्नल रोटेटर, मतलब आपके हिप को जो एक्सटेंड करने का काम है, जो सबसे ज्यादा मेजर, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गफुली आप फोर्सफुली और सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ लगा के सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से जो आपको हिप को एक्सटेंड करता है, वो करता है ग्लूटस मैक्सिमस।
तो इसका ओरिजिन कहां से हुआ? आपका पोस्टीरियर इलियम से, सैक्रम से, और इंसर्जन कहां हुआ? आपका फीमर पे, सुपीरियर पोस्टीरियर फीमर पे और आईटी बैंड पे, ठीक है। और इसका फंक्शन क्या हुआ? प्रिंसिपल एक्सटेंसर, प्रिंसिपल मतलब सबसे मेन एक्सटेंसर ऑफ द हिप जॉइंट, और एक्सटर्नल रोटेटर होता है। अगर आपको चेक करना है, अपने हिप पे पीछे हाथ लगाइए और अपने फीमर का हिप जॉइंट को एक्सटर्नली रोटेट करिए, तो आप फील कर सकते हैं कि आपकी मसल टाइटन हो रही है। देखो किसी भी मसल की एक्टिवेशन अगर आपको फील करनी है, अगर उस पर्टिकुलर मसल को आप टच करोगे और जब वो मसल एक्चुअल में काम करेगी, तो वो ऑब्वियसली थोड़ी हार्ड हो जाएगी, उसकी बेली थोड़ी शॉर्ट हो जाएगी, क्योंकि मसल कैन ओनली कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। अब हम नेक्स्ट में चलते हैं, जिसको हम बोलते हैं ग्लूटस मीडियस। अभी जो ग्लूटस मीडियस होती है उसको फैन शेप मसल भी बोलते हैं, सिंपल सी बात है। ये कहां से स्टार्ट हो रही है? अभी हम लेटरल व्यू देख रहे हैं आपका इलियम का, तो दिस इज द लेटरल व्यू। कहीं ना कहीं थोड़ा सा ये डॉर्सल रीजन में भी आ जाता है आपके इलियम के, अदरवाइज इसको याद रखिए, इसे लेटरल व्यू फैन शेप इसलिए क्योंकि चाइनीज फैन आपने देखा होगा, या फिर हमारे गांव में जो फैन होता है तभी इसको फैन शेप मसल बोलते हैं। तो इसमें आप क्या बोल सकते हैं? लेटरल इलियक क्रस्ट, मतलब इसको डॉर्सल इलियम इंफीरियर टू इलियक क्रस्ट, मतलब ये जो इलियक क्रस्ट है इसके नीचे से स्टार्ट होती है। आप समझ लो आपके बिल्कुल इस एरिया से, दिस रीजन, यहां से स्टार्ट होती है इलियम के, यहां से, क्लियर है। और इसका इंसर्जन कहां होता है? इसका इंसर्जन होता है आपका ग्रेटर ट्रोकेंटर, इसका लेटरल एंड सुपीरियर सरफेस ऑफ द ग्रेटर ट्रोकेंटर। ग्रेटर ट्रोकेंटर का क्या होता है, जो मैंने आपको सबसे पहले एनाटॉमिकल स्केलेटल सिस्टम में बताया था, आपके फीमर में दो उभार होते हैं, एक होता है ग्रेटर ट्रोकेंटर, एक होता है लेसर ट्रोकेंटर। तो उसका ग्रेटर ट्रोकेंटर जो रीजन होता है, जो आपका नेक ऑफ द फीवर के साथ में, तो वहां पे इंसर्ट होता है। इसका फंक्शन क्या होता है? इसका फंक्शन प्राइमरीली क्या होता है? एब्डक्शन ऑफ द हिप। एब्डक्शन मतलब जो मिड लाइन से दूर जाता है, तो आप अपनी टच कर सकते हो हिप को, जब इसको मिड लाइन से दूर ले जाओगे तो यहाँ पे मसल आपका ग्लूटस मीडियस अपनी कॉन्ट्रैक्ट होती हुई फील होगी, ठीक है। तो दिस इज द ग्लूटस मेजर एब्डक्टर ऑफ द थाई, ठीक है। थाई बोलो, हिप बोलो, इज वन ऑफ द सेम थिंग। अब आता है ग्लूटस मिनिमस, जो आपका मीडियस करता है वही सेम चीज आपकी मिनिमस करती है, सेम। अभी क्या होता है? मीडियस इसके ऊपर होता है, अगर मीडियस को रिमूव किया हुआ है, अब आपको आपकी मिनिमस दिखती है। तो ऑब्वियसली मीडियस आपकी कहां से शुरू होती है? पोस्टीरियर इलियक क्रस्ट के यहां से स्टार्ट होती है, सेम चीज है उसके नीचे से, ऑब्वियसली थोड़ा सा डाउनवर्ड से, डॉर्सल इलियम बिटवीन इंफीरियर एंड द एंटीरियर ग्लूटियल लाइन, ठीक है। इंफीरियर एंड एंटीरियर ग्लूटियल लाइन, तो मतलब थोड़ा सा इस रीजन से ये स्टार्ट होती है, क्लियर है। इंसर्जन सेम होता है, दिस इज द ग्रेटर ट्रोकेंटर ऑफ द फीमर। तो ये भी सेम काम करती है जो आपका मीडियस करती है। तो आप एक तरीके से सोच सकते हो, इसे यंगर सिस्टर ऑफ ग्लूटस मीडियस। तो जो भी आपकी ग्लूटस मीडियस परफॉर्म करती है, सेम चीज आपकी ग्लूटस मिनिमस भी परफॉर्म करती है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। नाउ दिस इज पेरिफॉर्मिस। देखो पेरिफॉर्मिस क्यों मैं बोल रहा हूँ थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि इसके पीछे रीजन होता है, बहुत सारे लोगों को ना साइटिका होता है, साइटिक नर्व कंप्रेशन होता है। साइटिक नर्व क्या होती है? वो आपके लंबर रीजन से स्टार्ट होती है और आपके पूरे थाई से होते हुए जब आपकी नी तक पहुंचती है तो बाइफिलेट होके पेरोनियर नर्व में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये जो साइटिक नर्व का जो कंप्रेशन होता है, जिसको साइटिका भी लोग बोलते हैं, तो एक्चुअल में जो कंप्रेशन होता है, तो ऑब्वियसली वो कंप्रेशन आपके लंबर एरिया में होता है, कोई एक्सटर्नल इंजरी हो जाए या कुछ भी होके प्रॉब्लम आ सकती है। बट कुछ केसेस में वो पेरिफॉर्मिस की स्टिफनेस के चक्कर में भी होता है, क्योंकि साइटिक नर्व आपकी पेरिफॉर्मिस के बिल्कुल क्लोजली होके गुजरती है। तो ये मसल भी अगर स्टिफ है या कोई और प्रॉब्लम है, कई बार तो इसके अकॉर्डिंग टू कपल ऑफ बुक्स, तो इसके थोड़ा सा फाइबर के अंदर से भी जाती है। तो अगर ये मसल स्टिफ होती है तो नर्व पे कंप्रेशन डालती है, जिसका आपको साइटिक पेन हो जाता है। तो अभी पेरिफॉर्मिस की बात करते हैं। पेरिफॉर्मिस में क्या? दिस इज द सैक्रम, दिस इज द इलियम। तो ये कहां से स्टार्ट होती है? पेरिफॉर्मिस आपकी एंटीरियर सैक्रम से स्टार्ट होती है, मतलब ये आपके एंटीरियर सैक्रम से स्टार्ट हो रही है। दिस इज द पोस्टीरियर व्यू। तो एंटीरियर सैक्रम से स्टार्ट हो रही है। ये जो मसल और इसका इंसर्जन कहां पे जा रहा है? ग्रेटर ट्रोकेंटर पे, ठीक है। तो ये एंटीरियर सैक्रम से शुरू हो रही है, ग्रेटर ट्रोकेंटर पे जा रही है। इससे वेरी ये आपकी बेसिकली प्राइमरी क्या करती है? ये भी एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ द हिप करती है, ठीक है। तो इंसर्जन क्या हुआ? सुपीरियर बॉर्डर ऑफ द ग्रेटर ट्रोकेंटर ऑफ द फीमर। एक्शन लेटरली रोटेट्स थाई, मतलब लेटरली रोटेट करती है आपके थाई को। लेकिन ये एक काम और कर सकती है, बेसिकली पेरिफॉर्मिस एक्सटर्नली रोटेट कर रही है, बट इट कैन ऑल्सो इंटरनली रोटेट। आपकी ये फीमर को इंटरनली रोटेट भी कर सकती है, क्योंकि इसके ऊपर थोड़ा सा मैं अभी आई डोंट हैव एनी इक्विपमेंट टाइप थिंग जिसे मैं आपको दिखाऊं, लेकिन आप ये ध्यान रखना, अगर आपकी हिप फ्लेक्स्ड है, ठीक है, अगर आपका हिप फ्लेक्स्ड है, उस टाइम पे ये आपका असिस्ट कर सकती है इंटरनली रोटेट करने में फीमर, ठीक है। नॉर्मली इसे एक्सटर्नल रोटेटर ऑफ द हिप, लेकिन जब आपका हिप फ्लेक्स्ड है तो ये आपके हिप को फीमर को इंटरनली भी रोटेट कर सकते हैं, लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग इंटरनल रोटेटर्स नहीं होते। यस, वन ऑफ इट्स एक्शन इज इंटरनल रोटेशन, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड पेरिफॉर्मिस। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं।
देखो अब ये जो मसल्स मैं आपको 5 मसल्स बताऊंगा, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये सीपीटी कोर्स में नहीं आती, सीपीटी कोर्स में इनके ऊपर कोई बात भी नहीं करता, लेकिन फिर भी अगर मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ आपको ऑब्वियसली अगर कभी कोई डिस्कशन होती है, कुछ भी होती है, तो आई थिंक इज बेटर कभी कोई इन मसल्स के नाम आए किसी मैनुअल में आए तो आप बिल्कुल ब्लैंक मत होइए कि मतलब ये नहीं सोचना कि मसल्स के बारे में पढ़ा ही नहीं है। तो बेसिकली मसल्स में पिरिफॉर्मिस तो फिर भी आ जाता है, लेकिन आपका जो क्वाड्रेटस फेमोरिस एक मसल है, आपकी जेमिलिस सुपीरियर इंफीरियर और आपकी ऑपरेटर इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक, ये 5 मसल्स होती हैं। इनका अननेसेसरी आपको बहुत ज्यादा ओरिजिन इंसर्जन याद रखने की जरूरत नहीं है, बट ट्राई टू रिमेंबर कि मतलब कभी आप ब्लैंक मत होइए कि अगर इनका नाम कभी पढ़ने को मिल जाए। ठीक है, तो अभी हम बात कर रहे हैं जिसको क्वाड्रेटस फेमोरिस बोलते हैं। क्वाड्रेटस बेसिकली एक शेप होती है और फेमोरिस मतलब ऑब्वियसली फीमर, तो इसका ओरिजिन क्या हो, ये दिस इज योर क्वाड्रेटस फेमोरिस, ये दिख रहा है। तो ये क्या है, ये आपका रीजन आपको क्या दिख रहा है, थोड़ा सा इशियल ट्यूबरोसिटी का जो लेटरल साइड है ये वहां से जा रहा है और ये कहां पे कनेक्ट हो रहा है, ये आपका ग्रेटर ट्रोकेंटर के पास में, मतलब आपके पोस्टीरियरली कनेक्ट हो रहा है। तो दिस इज क्वाड्रेटस फेमोरिस। क्लियर है? नॉर्मली आप एक्सरसाइज करेंगे, कुछ भी करेंगे तो सीपीटी कोर्स में इनके ऊपर ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी याद रखिए एक मसल होती है जो डीप एक्सटर्नल रोटेटर ऑफ द हिप, डीप एक्सटर्नल, ये मसल बहुत ज्यादा डीप होती है। क्लियर है? तो एक मसल होती है इसको क्वाड्रेटस फेमोरिस भी बोलते हैं। दिस इज द मसल और क्या करती है, इसका प्राइमरी फंक्शन क्या होता है, लेटरल रोटेशन। ठीक है, अब हम चलते हैं ऑपरेटर एक्सट्रिंसिक के ऊपर, सॉरी इंटरनस, सॉरी ऑपरेटर इंटरनस क्या होता है, इट मींस ऑब्स्ट्रक्ट करना या किसी मूवमेंट को भी ऑब्स्ट्रक्ट करने को हम कह सकते हैं। दिस इज ऑपरेटर इंटरनस आपका। अगर आप इस इमेज को देखेंगे, दिस इज योर पेरिफॉर्मिस, एक शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक है, आपका जिमिलिस सुपीरियर इंफीरियर होता है, ये आपकी क्वाड्रेटस फेमोरिस मसल जा रही है, एंड दिस इज योर ऑपरेटर इंट्रिंसिक। तो ये कहीं ना कहीं ये जो मसल है इसकी पूरा कर्व लेते हुए इनका प्राइमरली आपके ग्रेटर ट्रोकेंटर के पास में जाके कनेक्ट होती है। ठीक है, तो ये कहां से स्टार्ट हो रही है, इसका ओरिजिन इंटरनल सरफेस ऑफ द पेल्विक बोन सराउंडिंग द ऑपरेटर फोरामेन। ये जो रीजन आपका होता है दिस इज कॉल्ड ऑपरेटर फोरामेन, एक रीजन होता है आपके यूएस रीजन में। ठीक है, तो यहां से स्टार्ट हो रही है और आपके ग्रेटर ट्रोकेंटर पे जाके कनेक्ट हो रही है। सिंपल सी बात है, लेटरल हिप रोटेशन प्राइमरली काम, ये जितनी पांचों मसल हैं जो डीप एक्सटर्नल रोटेटर्स हैं, तो इनका क्या है, अब कुछ फंक्शन ये भी है कि आपके एस्टेबुलम में आपका फीमर के हेड को स्ट्रांगली जकड़ के भी रखते हैं, लाइक रोटेटर कफ मसल्स। अब आप चलते हैं, इसको हम बोलते हैं एक्सट्रिंसिक। दिस इज ऑपरेटर एक्सट्रिंसिक, एक्सटर्नस भी जिसको बोलते हैं। एक्सटर्नस हो गया, इंटरनस हो गया, एक्सट्रिंसिक हो गया, इंट्रिंसिक हो गया, वन ऑफ द सेम थिंग। तो अभी क्या हम बात कर रहे हैं, दिस इज ऑक्सटर्नल, ठीक है, ये अभी आपको दिख रहा है यहाँ पे। तो इसका ओरिजिन ऑपरेटर एक्सटर्नस का क्या है, ऑपरेटर मेम्ब्रेन एंड द एडजेसेंट सरफेस ऑफ द प्यूबिक बॉडी एंड द प्यूबिस इन द इशियल रामी। ये बहुत टेक्निकलिटी है, जाने की जरूरत नहीं है, ये याद रख लो, ये आपका ये प्यूबिस रीजन है। क्लियर है? ये यहां से जा रही है और ये आपका रामी, यहाँ रामी क्या होता है, अगेन आपका इशियल प्यूबिस रीजन के वहां पे एक एरिया होता है जिसको रामी भी बोलते हैं, इशियल रामी की बात होती है, तो वहां से जा रही है और कहां पे कनेक्ट हो रही है, ये इस जगह पे। ठीक है, तो इसका ट्रोकेंट्रिक फोसा, ट्रोकेंट्रिक फोसा क्या होता है, जो आपका ग्रेटर और लेसर ट्रोकेंटर होता है उसका थोड़ा सा मीडियल साइड, मतलब उसके उन दोनों के बीच की साइड में एक फोसा होता है, तो जिसपे कनेक्ट होती है। एक्शन क्या होता है, अगेन लेटरल रोटेशन, मतलब आपके जो हिप जॉइंट को है उसको लेटरली रोटेट करता है। सबको पता है लेटरल रोटेशन किसको बोलते हैं, दिस इज लेटरल रोटेशन, दिस इज इंटरनल रोटेशन। लेकिन अभी एक चीज बहुत अच्छे तरीके से याद रखना, जब आपको हिप की एक्सटर्नल और इंटरनल रोटेशन देखोगे तो अगर इसको नॉर्मली आपका जो हिप है, अगर आपकी नी एक्सटेंडेड पोजीशन में है, नी जब एक्सटर्नली बाहर मूव करेगी तो एक्सटर्नल रोटेशन, जब अंदर करेगी जैसे इंटरनल या मीडियल रोटेशन। लेकिन जैसे ये नी आपकी फ्लेक्स होती है, तो जब ये नी जो आपका टिबिया और फीमर जब ये बाहर की साइड जाएगा तब दिस इज इंटरनल रोटेशन। इसको ये मत समझ लेना कि ये एक्सटर्नल है, क्यों, क्योंकि हमें सिर्फ आपके फीमर को देखना है। ठीक है, कभी भी नी को फ्लेक्स करके अपनी नी, क्योंकि जो फीमर को इंटरनली रोटेट कराओगे तो ऑब्वियसली आपकी टिबिया लोअर लेग बाहर की साइड जाएगी, बट दिस इज इंटरनल रोटेशन। और ये जब अंदर की साइड आएगी दैट इज एक्सटर्नल रोटेशन। क्यों, क्योंकि हम सिर्फ आपके फीमर को देख रहे हैं, फीमर वो बाहर की साइड रोटेट कर रहा है लेटरली या इंटरनली, इसको मीडियली भी बोलते हैं। ठीक है, तो ऑपरेटर एक्सट्रिंसिक भी आपको पता चल गया। अब चलते हैं जिमिलियस
इंफीरियर और सुपीरियर। नाउ दिस इज, ये पिरिफॉर्मिस हो गई, दिस इज, ये जो मसल मैंने आपको दिखाई थी, दिस इज सुपीरियर जिमिलिस एंड दिस इज इंफीरियर जिमिलिस। ठीक है, तो ये मसल्स के क्या करती हैं, अभी ज्यादा टेक्निकलिटी में मत जाइए। सुपीरियर और इंफीरियर जिमिलिस, जिमेलियस कुछ बोलते हैं, प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा ऊपर नीचे रहता है, तो अब इस चीज को याद रखिए। प्राइमरली कहां से स्टार्ट हो रहा है, ये आपका सैक्रल रीजन है, सैक्रम हो गया, ओरिजिन अपर मार्जिन ऑफ द इशियल ट्यूबरोसिटी, हाँ सॉरी, दिस वाज पिरिफॉर्मिस, अपर मार्जिन ऑफ द इशियल ट्यूबरोसिटी, दिस इज इशियम। इशियम आपको सबको पता है, प्यूबिस आपका फ्रंट होता है, इशियम नीचे का पूरा एरिया होता है, तो यहां से हो रहा है जिमिलिस सुपीरियर और इंफीरियर, और ये कहां पे जाके कनेक्ट हो रही है, आपके ग्रेटर और ग्रेटर ट्रोकेंटर के पास में जाके कनेक्ट हो रही है। और इसका फंक्शन भी क्या होता है आपका, प्राइमरली लैटरल रोटेशन ऑफ द थाई एट द हिप जॉइंट। सिंपल सी बात है, ये जो जितनी पांचों मसल हैं, जिसमें आपकी पिरिफॉर्मिस है, पांचों के 6 मसल, पिरिफॉर्मिस है, आपकी क्वाड्रेटस फेमोरिस है, ऑपरेटर इंटरनल्स एंड एक्सटर्नल्स है, और आपके जिमिलिस सुपीरियर इंफीरियर है। ये सारी की सारी मसल्स आपकी एक्सटर्नल रोटेशन करती हैं हिप जॉइंट को। पिरिफॉर्मिस है जब आपका हिप फ्लेक्स्ड होता है, नी फ्लेक्स होती है, तो ये हल्का सा इंटरनल रोटेशन भी देती है। ठीक है, चलो अब हम चलते हैं हिप फ्लेक्सर्स पे। जिमिलिस सुपीरियर इंफीरियर मैंने आपको बता दिया, अगर फिर भी आप देखना चाहते हो तो जिमिलिस सुपीरियर उसी तरीके से जा रहा है, एक्सटर्नल रोटेशन ही काम करता है। अब हम चलते हैं आपके हिप फ्लेक्सर्स पे। अब हिप फ्लेक्सर का मतलब क्या होता है, अभी आपको पता चल गया हिप एक्सटेंसर कौन सी मसल होती है। अगर आपको हिप को एक्सटेंड करना है, दिस इज हिप एक्सटेंशन, और जब आप अपनी नी को ऊपर उठाते हो, दिस इज कॉल्ड हिप फ्लेक्शन। इसमें कभी कंफ्यूज मत होना। तो जब इसको ऊपर उठाते हो, लोग देखे हो लेग रेजेस करते रहते हैं, उनका जो हिप ग्रिडल होता है इसको ऊपर नहीं उठाते, सिर्फ अपने पूरी लेग को ऊपर उठाते हैं, दैट इज कॉल्ड फ्लेक्शन ऑफ द हिप। उसमें रेक्टस एब्डोमिनस काम नहीं करता, उसमें प्राइमरी काम करते हैं आपके हिप फ्लेक्सर्स होते हैं। हिप फ्लेक्सर्स में बेसिकली आपकी 2 मसल होती हैं, 2 की भी 3 होती है, एक होती है इलियाकस, एक होती है सोवास मेजर और माइनर। बट ये जो माइनर होती है कुछ लोगों में नहीं होती, बट इट डजंट मैटर। तो इन सारे दोनों मसल्स को कंबाइन करके हम क्या बोलते हैं, इलियोसोवास, इलियोसोवास बोलते हैं। तो हिप फ्लेक्सस में क्या होता है, हिप फ्लेक्सस में बेसिकली आपकी 3 मसल होती हैं, इलियाकस होती है और सोवास मेजर और माइनर। ठीक है, अब इलियाकस, इलियम मतलब इलियाकस वर्ड समझ रहे हो, तो ऑब्वियसली ये एक मसल है जो आपकी इलियम से स्टार्ट होती है। सो दिस इज योर इलियाकस। अब ये क्या है, ये एंटीरियर व्यू है आपका। ठीक है, ये पूरी इलियम है, ये इलियम का एंटीरियर व्यू है, तो ये पूरा आपके यहां से स्टार्ट होती है। तो इसका ओरिजिन क्या हुआ, इलियक फॉसा। फॉसा का मतलब क्या होता है, गड्ढा, कैविटी। तो ये इलियक फॉसा से स्टार्ट हो रही है, यहां से हुई है, और ये पूरा नीचे जाते हुए हल्का सा टर्न लेके ये आपकी लेसर ट्रोकेंटर, दिस इज कॉल्ड लेसर ट्रोकेंटर, मतलब यहां पे जाके कनेक्ट हो जाती है। तो समझो ये जो मसल कॉन्ट्रैक्ट होगी तो क्या करेगी, ये आपके हिप को फ्लेक्स करेगी। ठीक है, तो क्या आ रहा है, मूवमेंट हो गई हिप फ्लेक्शन और पेल्विस को एंटीरियर टिल्ट। अभी देखो 2 टर्म होती है जिसको एंटीरियर टिल्ट और पेल्विक टिल्ट भी बोलते हैं। एंटीरियर टिल्ट का मतलब क्या होता है, अगर समझो ये हिप है, अगर इस तरीके से हिप है, तो जब ये आगे की साइड जाएगा, मतलब हिप जब ये ऐसे जाएगा लाइक दिस, तो इसको हम बोलते हैं एंटीरियर टिल्ट। और यही हिप जब पीछे की साइड जाए, इसको हम बोलते हैं पोस्टीरियर टिल्ट। ठीक है, तो जब मैं आपको स्क्वाट के प्रैक्टिकल बताऊंगा तो आपने देखा बट विंग होता है कुछ लोगों को, तो वो क्या होता है, आपका पोस्टीरियर टिल्ट होता है आपके हिप का, तो उसमें हैमस्ट्रिंग की स्टिफनेस बहुत मेजर कॉज होती है। और अगर एंटीरियर टिल्ट होता है तो एंटीरियर टिल्ट में आपकी हिप फ्लेक्सर्स के टाइट होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। क्लियर है, तो ये आपको समझ आ गया। अब हम चलते हैं सोवास मेजर और माइनर पे। नाउ दिस इज सोवास मेजर। अब सोवास मेजर आपको कहां से दिख रही है, पूरा लंबर रीजन है, ये आपकी ट्रांसवर्स प्रोसेसेस हैं, ये 2 फ्लोटिंग रिब्स आपको दिख रहे हैं। तो यहां से जैसे शुरू हो रही हैं जितने भी लंबर है, तो इसका ओरिजिन क्या हुआ, ट्रांसवर्स प्रोसेसेस ऑफ L1 से L5। ठीक है, ट्रांसवर्स प्रोसेसेस जो वर्टेब्रेट कॉलम में मैंने आपको बताया था, जो पीछे जो आप देखोगे उभार रहता है आपकी स्पाइन पे, जो बिल्कुल दिखता है वो होती है स्पाइनस प्रोसेसेस, और उनके पैरेलल जो आपको वैसे नॉर्मल नजर नहीं आते, जो ट्रांसवर्स प्लेन के पैरेलल होते हैं, उनको बोलते हैं ट्रांसवर्स प्रोसेसेस। दीज आर योर ट्रांसवर्स प्रोसेसेस। तो ये कहां से जा रही है, L1 से L5 के सारे ट्रांसवर्स प्रोसेसेस से स्टार्ट हो रही है, और इंसर्जन कहां पे हो रहा है आपका, लेसर ट्रोकेंटर पे। तो ये मसल भी क्या करती है, आपके हिप को फ्लेक्स करती है, जितनी भी लेग रेजेस करते हो आप, ठीक है, वो यही मसल कराती है। और ये क्या करेगी, आपके हिप को एंटीरियर टिल्ट भी देते हैं। क्लियर है, नाउ दिस इज सोवास मेजर, ये आपको मेजर दिख रही है, L1 से L5 तक जा रही है। दिस इज इलियाकस,
और एक और होती है जिसको हम माइनर भी बोलते हैं। अब ये जो माइनर मसल है वो इसके साथ में ही होती है, इसके साथ से ही जाती है और सेम जगह पे जाके कनेक्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये आपको समझ आ गया। तो आज हमने कौन कौन सी मसल्स पढ़ी हैं? आज हमने पूरा ग्लूटस रीजन की सारी मसल्स पढ़ी हैं, जिसमें ग्लूटस मैक्सिमस को पढ़ा है, ग्लूटस मीडियस को पढ़ा है, मिनिमस को पढ़ा है, पिरिफॉर्मस को पढ़ा है, हमने क्वाड्रेटस फिमोरिस पढ़ा है, ऑपरेटर एक्सटर्नस इंटरनस पढ़ा है, हमने जेमिलियस सुपीरियर इंफीरियर पढ़ा है, हमने हिप फ्लेक्सर्स पढ़े हैं जिसमें आपको जिसको इलियोसोवास भी बोलते हैं, या दो मसल होती है, इलियाकस होती है और सोवास मेजर और माइनर होती है। ठीक है, अब इसको दोबारा से रिपीट करके पूरे लेक्चर को 4-5 बार देखना, और अगर कोई भी फ्रेंड्स होते हैं कुछ भी है ना, टेल देम टू सब्सक्राइब द चैनल एज वेल। ठीक है, थैंक यू।